Hello guys, welcome to your own channel Study with your friend. Today I am here with my new video of class 9th ICSE mean and median. This is a part 2. हमने पहले पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने मीन के थ्योरी पढ़ी थी, मीन के कंसेप्ट पढ़े थे और आज हम मीन्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इतने मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि आपको क्वेश्चन करते करते बस आप मीन में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस को एंजॉय करना है तो बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो गाइस, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। हमारे पास है द मीन ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से और आपको इतना मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। ऑब्जर्वेशंस वाज 160। इन्होंने हमको कहा है द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160, मतलब 40 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब 40 टर्म्स हैं और उनका जो मीन है वो 160 दिया हुआ है। और इन्होंने कहा है इट वाज डिटेक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ 165 was wrongly copied as 125। इन्होंने कहा है जो 40 ऑब्जर्वेशंस है ना, उसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है ना उसमें एक वैल्यू गलत लिखी गई। मतलब इन्होंने कहा है कि 125 आना था एक ऑब्जर्वेशन का, लेकिन इन्होंने 125 की जगह 165 लिख दिया। तो फाइंड द करेक्ट मीन। क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन का मतलब देखें क्या है। इन्होंने हमको कहा है कि मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160, मतलब 40 ऑब्जर्वेशंस है और उनका जो मीन है वो 160 है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इट वाज डिटेक्टेड, हमको बाद में पता लगा कि जो एक वैल्यू है, एक ऑब्जर्वेशन है 165, वो गलती से लिखी गई किसकी जगह पर, 125 की जगह पर। मतलब क्या है कि जो 165 टर्म है ना वो जो 40 ऑब्जर्वेशन में दी हुई है उसका जो मीन है 160 है, लेकिन हमने क्या करना है 125 को कंसीडर करके वैल्यू लेकर उस ऑब्जर्वेशन में हमको न्यू मीन निकालना है। तो हमको करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमारे पास इनकरेक्ट मीन कितना दिया हुआ है 160 और हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 40। तो सम ऑफ इनकरेक्ट मीन कितना आएगा, सम मतलब हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमको निकालना है, मीन हमको कितना दिया हुआ है इनकरेक्ट 160। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिग्मा मतलब सम होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 40, तो हमारे पास सिग्मा कितना आया मतलब 6400। तो ये हमारे पास क्या आया है कि जो इनकरेक्ट है 165 का जो सम है, मतलब सारी 40 ऑब्जर्वेशंस में जो एक टर्म जो 165 है और सारी 40 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है 6400। तो करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, अब करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, तो करेक्ट वैल्यू निकालते हैं। अब करेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स, मतलब हमको तो टोटली बताना है ना, फिर उसके बाद हम मीन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास इनकरेक्ट पूरे सम कितना है, जो इनकरेक्ट था ये हमारा गलत है ना, ये इनकरेक्ट है हमारा, ये हमारा इनकरेक्ट सम है। तो हम करेक्ट सम कैसे निकालेंगे, तो करेक्ट सम निकालने के लिए अब जो हमारे पास इनकरेक्ट सम आया 6400, उसमें मैं 165 माइनस कर दूंगा। मैंने माइनस कर दिया मतलब वो खत्म हो गया 165 जो रॉन्ग था, और मैं प्लस कर दूंगा 125, क्योंकि मैंने ऐड तो करना ही है ना, जो हमको असली ये वाला मतलब रियल दिया हुआ नंबर जो मतलब सही था वो तो हम ऐड करेंगे ही, और जो रॉन्ग था वो हमने कैंसिल आउट मतलब इसमें से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास करेक्ट सम कितना आया, हमारे पास करेक्ट सम आया 6440। क्या है हमारे पास 6440। तो
अब मैं मीन निकालना चाहूंगा, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन हमको निकालना है, मीन सम कितना है 6440 और टोटल कितना है 40, तो हमारे पास न्यू मीन कितना है 161। दिस इज आवर आंसर। तो हमने क्या किया, दोबारा देखते हैं। तो मीन इन्होंने कहा था सम मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन हमको 160 दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा कि 165 गलती से लिखा गया 125 की जगह, तो हमको न्यू मीन बताओ। तो हमने क्या किया, हमारी क्या अप्रोच थी कि इनकरेक्ट मीन था हमारे पास 160, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 40, तो मैं यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूँ। मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली 6400। इसका क्या मतलब है कि मैंने इनकरेक्ट जो थी ना ऑब्जर्वेशन 165 उसको मिलाकर 40 ऑब्जर्वेशन का पूरा सम मैंने 6400 निकाली, लेकिन हमारे पास ये इनकरेक्ट है। अभी हमको करेक्ट निकालना है। करेक्ट कैसे निकालेंगे, जो इनकरेक्ट है उसमें से आप 165 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमको हमारा ये रॉन्ग है उसमें। हमने फिर उसके बाद हमने क्या किया 125 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास करेक्ट वैल्यू है तो हमने उसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या बना 6440। तो हमारे पास न्यू मीन क्या आया सिग्मा एक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी निकले 6440, क्योंकि हमने यहाँ पे 125 ऐड कर चुके। अपॉन टोटल कितनी है 40, तो ये हमारे पास न्यू मीन क्या आ गया 161। सो गाइस अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड, इससे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपको करने में बहुत मजा आएगा। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस was found to be 30. Very interesting question, मजा आ जाएगा करके। If 2 observations were wrongly copied as 32 and 12 of 23 and 11, find the correct mean. तो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा कि इन्होंने कहा है 100 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 30 है, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था 1 ऑब्जर्वेशन इन्होंने रॉन्गली कॉपीड कर दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या 2 ऑब्जर्वेशन है जो गलत लिख दी इन्होंने। 23 और 11 की जगह इन्होंने 32 और 12 कर दिया। तो इन्होंने आपने बताना है कि न्यू मीन या करेक्ट मीन क्या आएगा। तो हम सेम क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अप्रोच करेंगे कि अब पहले हम इसका इनकरेक्ट मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना है हमारे पास 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको निकालना है और टोटल कितनी दी हुई है 100। तो हमारे पास ये इन सब का सम कितना आ गया, ये हमको इनकरेक्ट मीन का सम आ गया, जो इनकरेक्ट हमको टर्म्स दी हुई थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली कॉपीड एज 32 एंड 12 ऑफ 23 एंड 11। तो करेक्ट कैसे करूंगा मैं, तो करेक्ट सम कैसे निकालूंगा, इनकरेक्ट है ये, इनकरेक्ट में से मैं 32 और 12 क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। पहले इसको ऐड करूंगा तो ही सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, सब्ट्रैक्ट करके फिर मैं ऐड करूंगा 23 और 11। 3000 माइनस 44 प्लस 34, तो आपके पास सम करके सब्ट्रैक्ट करके आपके पास वैल्यू आई 2990। क्या आई 2990। अब करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, करेक्ट मीन ऐसे निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आई 2990 अपॉन टोटल कितनी आई, टोटल हमारे पास कितनी थी 100। तो आपके पास ये क्या आंसर आ गया 29.9 इज योर करेक्ट मीन। मतलब कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करो। तो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 9 जो कि इससे भी इंटरेस्टिंग है। बस आप क्वेश्चन ध्यान से समझते जाइए और आप बस मीन में बादशाह बन जाएंगे। आपको कभी
आपको पता भी नहीं लगेगा कब हमारा मीन खत्म हो चुका। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 मतलब एग्जांपल है कि इन्होंने कहा है मीन सैलरी ऑफ 10 पीपल, मीन सैलरी 10 पीपल की दी हुई है 2890। हमको मीन सैलरी दी हुई है मतलब 10 पीपल की 10 पीपल्स की एवरेज सैलरी हमको दी हुई है 2890। इन्होंने कहा है एक पर्सन और वन मोर पर्सन हुज मंथली सैलरी इज 3000। इन्होंने कहा है एक पर्सन और जिसकी मंथली सैलरी 3000 है उसको भी हमने इसके अंदर कंसीडर करना है। तो कहते हैं कि जब हमने एक पर्सन को कंसीडर कर लिया इस टर्म में तो आपने बताना है कि न्यू मीन कितना आया मंथली, मतलब 11 पीपल्स की कितनी सैलरी का, जो 11 पीपल की सैलरी है उसका मीन कितना आया आपको वो बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन की। तो हमको क्या दिया हुआ है, मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल हमको कितनी दी हुई है 2890, और टोटल कितनी हुई, फिर टोटल कितनी हुई। अब जैसे मैं मीन करता हूँ, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल। मीन हमको कितना दिया हुआ है 2890। अब तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए, अब तो सीधा ही पता लग जाएगा क्योंकि अब देखो सम हमको सम बताना है मतलब टोटल बताना है सबका कि कितना है, सम निकालना है और टोटल कितने हैं, कितने पीपल है 10। तो ये सम कितना है हमारे पास 28900। ये हमारे पास क्या आया 10 पीपल्स की टोटल सैलरी, 10 पीपल की इकट्ठी सैलरी हमारे पास 28,900 दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 28,900 है उसमें 3000 प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है एक पर्सन की सैलरी जो कि 3000 है उसको हमने इस टर्म में कंसीडर करना है, मतलब उसकी न्यू मीन निकालना है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं x प्लस 3000 1% सैलरी। जो अनदर जो 11th पर्सन है उसकी सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बना 28,900 प्लस 3000, तो हमारे पास क्या बना ये 31,900। अब 31,900 आ गया, 31,900 आके अब हम मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकाल लेंगे, अब हम न्यू मीन मतलब 11% का मीन निकालना है अब हमने। तो कैसे आएगा 31,900 जो हमारे पास टोटल सैलरी आ चुकी है डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि पहले 10 थे लेकिन हमने एक पर्सन को और काउंट किया तो हमारे पास कितने हो गए 11। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर है 2900। दिस इज योर न्यू मीन। इसका क्या मतलब है कि अब 11 पीपल की मीन सैलरी कितनी है 2900। पहले कितने थी 2900 थी, पहले कितनी थी 2890। दिस इज योर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। कितनी इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है और आपको समझने में बहुत अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को, और घर पर जाकर आपको एक क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है। सो गाइज अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। ये आपको खुद से ट्राई करना है। तो हमको क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 200। हमको मीन दिया हुआ है 15 ऑब्जर्वेशंस का कितना 200। इन्होंने कहा इफ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, मतलब हमने एक ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया, 15 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन मतलब एक टर्म को निकाल दिया, तो द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस इज 198। इन्होंने कहा कि एक ऑब्जर्वेशन को निकालने के बाद जो जितनी टर्म्स बची उनका मीन कितना है 198। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। हमको वैल्यू बतानी है एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन की, मतलब हमने कौन सा ऑब्जर्वेशन हमने निकालना है। तो देखते हैं, पहले हम निकालते हैं मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, मतलब सम कितना है मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस का। तो मीन का सम ऑफ फॉर्मूला लगाते हैं मीन का,
200 दिया हुआ है, तो इसका सम कितना आया 3000। इसका सम कितना है 3000। लेकिन हमने एक ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड कर दिया, एक ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया। पहले हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 15, अब हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है 14। तो अब जो न्यू मीन है 14 ऑब्जर्वेशंस का वो कितना आएगा, वो हमको दिया हुआ है 198। तो इसका भी हम सम निकाल लेते हैं। मीन कितना है हमारे पास 198, टोटल कितने हैं हमारे पास 14। अब हमारे पास 14 टर्म्स हैं, पहले कितनी थी 15, अब कितनी है 14। तो इसमें सिग्मा एक्स कितना आया, इसमें सिग्मा एक्स आया 2772। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना है 2772। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इन्होंने कहा कि हमको एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कैसे बताएंगे कि जो न्यू मीन है, जो हमारे पास पहले मीन आया था और जो न्यू मीन आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हम थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे और देखेंगे कि देखो कि पहले जो मीन थी 15 टर्म्स की वो हमारे पास 3000 आई थी, लेकिन अब जो न्यू मीन आई है वो हमारे पास 2772 है। तो हम अब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसको मैं x1 दे देता हूँ, इसको x2 दे देता हूँ। तो सिग्मा x1 माइनस सिग्मा x2, तो हमारे पास क्या आंसर आया 3000 माइनस 2772 इज इक्वल टू 228। ये 228 कौन सी टर्म है जो हमने एक्सक्लूड की है। एक्सक्लूड किसमें से की है 15 ऑब्जर्वेशन में एक टर्म ऐसी थी 228 जिसको इन्होंने कहा था कि एक इसको एक्सक्लूड कर दो। जब हम इसको इस टर्म को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास जब न्यू मीन आएगा वो हमारे पास 198 आएगा। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी थी और हमने इसकी वैल्यू बता दी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, और आपने इसको श्योर ट्राई करना है क्योंकि मेरे हिसाब से 99% चांसेस इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने के हैं। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। सो आइए गाइस, इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल नंबर 11। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये भी। इन्होंने कहा है आउट ऑफ 25 नंबर्स, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 25 नंबर्स हैं, उन्होंने कहा है द मीन ऑफ 15 numbers is 36 and remaining numbers mean is 26. So find the mean of all the 25 numbers. इन्होंने कहा है कि 25 नंबर्स में से 15 नंबर्स का जो मीन है वो 36 है, जो रिमेनिंग नंबर रह गए मतलब 10 पीछे जो रह गए उनका जो मीन है वो 26 है। तो इन्होंने कहा है कि जो 25 टर्म्स पूरे हैं उनका टोटल मीन बताओ। टोटल मीन कैसे निकाल लेंगे, सॉल्यूशन, पहले हम 15 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास देखो 15 टर्म्स भी हैं, मतलब मीन भी दिया हुआ है, तो हम सम ही निकाल सकते हैं मीन के फॉर्मूले से। तो मीन सम अपॉन टोटल, मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 टर्म्स का 36 और इसका सम निकाल लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स, इसको 1 दे देता हूँ नंबर, सिग्मा एक्स 1 हमारे पास कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 540। ओके, अब रिमेनिंग नंबर्स कितने रह गए, अब 10 नंबर्स रह गए। तो ये हमारे पास मीन 1 था, अब हम मीन 2 निकाल लेंगे। मीन 2 निकालने के लिए सिग्मा x2 अपॉन टोटल, मीन 2 हमको कितना दिया, 26 इज इक्वल टू सिग्मा x2 हमको निकालना है, फाइंड करना है हमको, और टोटल कितनी टर्म्स है, 10 क्योंकि 15 तो ऊपर थी। तो हमारे पास कितनी होंगी 260 इज इक्वल टू सिग्मा x2। सिग्मा x2, अब हम क्या करेंगे,
अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है, टोटल मीन बताना है, टोटल मीन बताना है। तो टोटल मीन के लिए हमको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स अपॉन टोटल। तो सिग्मा एक्स हम टोटल ही लेंगे, पहले 15 मीन्स का और अगले 10 मीन्स का, अगले पहले 15 टर्म्स का और अगली 10 टर्म्स का जो टोटल आया है, तो उसको हम पूरा एडअप करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 540 प्लस 260, तो ही तो टोटल मीन निकलेगा। अपॉन अब कितनी टर्म्स लेंगे, 25, क्योंकि इन्होंने पूरा का है। तो हमारे पास क्या है, 800 अपॉन 25 इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास जो टोटल आया मीन, इसको और इसको मिलाकर वो आया हमारे पास 32। तो आइए दोबारा देखते हैं क्या था इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास 25 नंबर से उन्होंने कहा पहले 15 मीन का मीन है, जो पहले 15 नंबर्स का जो मीन है वो 36 है, और जो रिमेनिंग नंबर रह गया उसका मीन 26 है। तो सारे टोटल मीन बता रहे हैं 25 नंबर्स का। तो पहले मैंने 15 टर्म्स का मीन वो सम निकाल लिया, जो 15 टर्म्स थी उनको करके, तो 540 आ गया। अगले जो था, अगले 10 टर्म्स का जो सम निकाल लिया मैंने 260। तो मैंने टोटल मीन निकाल लिया, तो टोटल में यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि उन्होंने टोटल का है। तो टोटल मैंने 540 प्लस 260 ऐड कर दिया अपॉन 25, और ये हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड 32। सो गाइज ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, जिससे आपकी पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी मीन के रिलेटेड। और अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 19A के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मीडियन देखेंगे कि मीडियन क्या होता है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू गाइस।